Hello friends, how is it going on? I am your English trainer Deepak Arora. Welcome each one of you in my today's video. कहते हैं कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक इंग्लिश का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गाइस मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 सीरीज फ्रॉम टुडे। और इस सीरीज में हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स ऑफ कंप्लीट ग्रामर। एक कंप्लीट ग्रामर का होना और एक कंप्लीट ग्रामर को सीखना बहुत ही जरूरी होता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो the concept of basic English chapters, or if I say that basic English grammar. But before that, I would like to ask you one important thing. Are you really interested to improve your English? क्या आप भी अपनी इंग्लिश को अच्छी तरह से improve करना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश बोलते हुए अटकते हैं? क्या आपको ये पता है कि कहाँ पे हम राइट टेंसेस का यूज करते हैं, राइट एडवर्ब्स का यूज करते हैं, कहाँ पे हमें प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें टेंसेस का यूज करना चाहिए? तो ये सब जो सारे चैप्टर हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे हर एक वीडियो में। और इस वीडियो में जो है पूरे 15 मॉड्यूल्स हैं और उन 15 मॉड्यूल्स को हम बात करेंगे पार्ट वाइज। So in today's chapter, we will talk about one of the most important chapter, which I will tell you just after 2 minutes. But before that, let me introduce today's series. that इस सीरीज में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो जैसा कि गाइस आप ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स को डाला है। तो नंबर 1 चैप्टर अगर हम बात करते हैं कि इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, सबसे पहले जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इररेगुलर वर्ब्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी इररेगुलर वर्ब्स होती हैं और कौन कौन सी हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसको सीखना भी बहुत जरूरी होता है एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं एडवर्ब्स, इस एडवर्ब्स के चैप्टर में हम सीखेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं और किस तरीके से हम इस चैप्टर को अपने एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गाइस एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट चैप्टर इज बी वर्ब्स। बी वर्ब्स हमारी क्या क्या होती हैं, आने वाले हम जो वीडियोस हैं उसमें सीखेंगे कि बी वर्ब्स का इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमारा क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हमारा गाइस टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टेंस सब लोग ये कहते हैं कि यस, अगर हम किसी से पूछते हैं कि टेंस कितने काइंड्स ऑफ होते हैं, दे से कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन एक अच्छी ग्रिप टेंस पे होना ही बहुत जरूरी होता है। इस टेंस के चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 में आएगा। मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल और एक ल्यूसिड तरीका कि जिस तरीके से आप अपने टेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसी चैप्टर से आपको जो बनेगा वो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, उस चैप्टर को हम बोलते हैं टेंसेस। इसमें आप सीखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट रूल्स ऑफ टेंसेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज व्हाट मॉडल्स। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रेपोजिशन। दिस इज वेरी व्हाट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कहां पे हमें इन का यूज करना है, ऑन का यूज करना है, एट का यूज करना है। कि ऐसा होता है कि अगर आप कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसमें हमको ये बहुत ज्यादा हम एक ब्लंडर्स कर देते हैं कि कहाँ पे हमें इनको ऐड करना है, कहाँ पे हमें व्हाट ऐड का यूज करना है। तो दिस चैप्टर विल टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। आर यू गाइस सीरियस व्हाट टू take your English to the next level? If the answer is yes, then this video is going to be really interesting for you, and please do watch this video till end. Next हमारा जो है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर कंजंक्शन, विच इज आल्सो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की फ्रेंड्स, वो है जिरंड्स। जिरंड्स के बारे में हम सीखेंगे, विच इज व्हाट अवर chapter number 11. Next हमारा friends infinitives. Infinitive is also a very important chapter. Like if I just talk about you, if I just talk about this chapter, this is one of the most important chapter जिसमें हम सीखेंगे कि to का use कहाँ करेंगे और like different kind of rules. Next है active passive. This is also very important chapter. And last, I mean to say second last chapter is articles. And next चैप्टर इज डिग्री। सो गाइज आपने देखा कि देयर आर 15 चैप्टर्स। ये पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर है जिसमें आप सीखेंगे ना केवल इन चैप्टर्स के बारे में, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सो गाइज ये जो 15 चैप्टर्स हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट प्रोसेस। ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये जो चैप्टर्स हैं आपके हम पार्ट वाइज लेके चलेंगे। लाइक पार्ट 1 में जो कि मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं, आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज व्हाट इररेगुलर वर्ब्स। बट लाइक आई सेड दैट व्हाट इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे किसी भी फील्ड में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अचीव. सो फर्स्ट एडवाइस टू एवरीवन, दोज हु हैव फायर, दोज हु हैव इंक्लिनेशन टू इंप्रूव योर इंग्लिश. अगर आपके अंदर वो फायर है, वो इंक्लिनेशन है एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, so please follow my channel, and if you are new to this channel, please do subscribe it. Let's start the first chapter of basic English grammar, which is irregular verbs. Let's get started. Our first chapter, irregular verbs. क्या होती है irregular verbs? Irregular words को जानने के लिए सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है. Let's understand the definition which I have written very clearly over here, and I will be making you understand from Hindi to English in bilingual. So now understand that irregular verbs that don't follow the regular pattern of adding ed. First you have to understand that which I have mentioned here, adding ed, कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हम ईडी का यूज करते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी होती हैं जो उसमें हम ईडी का यूज नहीं करते हैं. एंड दिस इज द ओनली व्हाट मेन डिफरेंस बिटवीन इररेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स. क्योंकि जो इररेगुलर फॉर्म्स जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दैट डू नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न ऑफ एडिंग ईडी. अब क्या मतलब हो गया इसका कि जो कुछ फॉर्म्स हमारी होती हैं उसमें हम ईडी का यूज नहीं करते हैं, so that becomes what our irregular verbs. And to form the past tense and past participle, क्योंकि what अगर हमें इसका past tense बनाना है और अगर हमें past participle बनाना है तो हम वहां पे irregular forms का जो है यूज करते हैं और इस तरीके से, लेकिन इसमें हम ed का यूज नहीं करेंगे. आपको अगर हम बात करते हैं कि उस फॉर्म में ed का यूज बिल्कुल नहीं करना है, वो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं ये हम आज समझेंगे आपकी irregular वर्ब्स की डेफिनेशन में. तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इररेगुलर फॉर्म्स किसको कहते हैं. इररेगुलर फॉर्म्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि फॉलो नहीं करती हैं रेगुलर पैटर्न ऑफ ईडी, जिसमें कि हम ईडी नहीं लगाते हैं, वो हमारा होता है इररेगुलर फॉर्म्स. नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ इररेगुलर वर्ब्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि कितने व्हाट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स की हमारी इररेगुलर वर्ब्स होती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. There are three forms of irregular verbs. हमारी जो verbs होती हैं वो three kinds of होती हैं irregular verbs में. कौन सी हैं ये forms हमारी? Number one, first form of present simple. सबसे पहले तो हमारी एक first form आती है which we'll discuss right now after this. Next, second form of simple past. Next हमारा है second past का simple form और next है हमारा third form of past participle. अब इन तीनों को समझने के लिए now I am going to give you some couple of irregular verbs and we will see to it that what are the simple forms, past form and past participle. और हम without adding ed, हम इसमें ed का यूज नहीं करेंगे, then we will see to it how the sentence will be formed. So are you ready for that? Let's get started. Let's understand what the difference between first form, simple past and past participle. If I have to say the first form, cut. Now you see that first form is cut, and if I have to change into second simple past, so that will be cut. You see that कि मैंने इसमें ed का यूज नहीं किया है, but it will remain same. So we don't have to add ed. Now talking about our past participle, so that will remain same, which means cut. So now you see that first form, second form and third form, what are these? These are our irregular forms. So now I hope that you have understood. Let's move on the second one. Second one is put. Put first form, then second form, then third form is put. So this is how you will convert second form and third form. Let's move on the next one, which is shut, shut. Second form will be shut, third form will be shut. These are our irregular verbs. Next is hurt, 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 hurt and hurt, hurt. So now you see the magic of words. If I have to say this कि आपको hurt का use present simple present में करना है, तो आप कह सकते हैं कि just he hurts me a lot. अगर आपको उसने ये कहना है, इसी सेंटेंस को आपको सेकंड फॉर्म में कहना है, तो कैसे कहेंगे कि उसने मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया था, he hurt me a lot. तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे उसमें आपका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा.
बट द थिंग इज दिस कि हम इसमें ईडी का यूज नहीं करेंगे. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, विच इज यू नो व्हाट बैट, बीईटी. सेकंड फॉर्म विल बी बैट. नेक्स्ट विल बी यू नो व्हाट बैट. नेक्स्ट set, 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 cast, cast, cast. So these were the what following verbs. Now you see that how we have changed into second one and third one. So by this there are so many irregular verbs, and I just want each one of you to go through what couple of what irregular verbs to improve your English, and in couple of days you will see to it that your English will improve certainly. दिस इज द सेकेंड ग्रुप जहां पे हम सीखेंगे व्हाट कुछ फॉर्म्स सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हमारी बिल्कुल एज इट रहती हैं, जिसको हम कोई चेंज नहीं करते हैं. इन फॉर्म्स में हम फर्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म में, बट अगर हम बात करते हैं लाइक इफ यू जस्ट टॉक अबाउट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, देन दैट विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. नंबर वन इज बेंड, जिसका हम यूज करते हैं मोड़ने के लिए. अगर मुझे इसका व्हाट सेकंड फॉर्म बनाना है, सो दैट विल बी व्हाट बेंट. थर्ड फॉर्म विल बी बेंट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इररेगुलर वर्ब्स जो हमारा विद द सेम सिंपल पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर हमको ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लेकिन इसका अगर हम सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज व्हाट गोइंग टू बी सेम, लाइक देयर विल बी नो चेंज. सो नाउ द थिंग इज दिस, बेंड, बेंट एंड बेंट. तो हमारा जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, व्हाट दिस विल बी सेम. नेक्स्ट वन इज बाइंड. बाइंड मींस बांधना किस चीज को, तो यहां पे हम यूज करेंगे बाउंड एंड बाउंड. यू सी दैट बाउंड और बाउंड हमारा बिल्कुल सेम रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड, मींस ढूंढना या किसी चीज को पाना. तो और इसका हम सेकंड फॉर्म की बात करें, फाउंड एंड फाउंड. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लाइक व्हाट स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट है हमारा कैच. कैच की हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी कॉट. बात करते हैं अगर हम अपनी इसकी लाइट की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिट एंड थर्ड फॉर्म विल बी लिट. तो आपने इन फॉर्म्स के थ्रू सीखा है कि किस तरीके से हमारी कुछ फॉर्म्स तो ऐसी आती हैं जिसमें हम ईडी का यूज नहीं करते हैं, और कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी सेम रहेंगी. अब थर्ड ग्रुप में हम क्या सीखेंगे, थर्ड ग्रुप में हम सीखेंगे कि कुछ फॉर्म्स जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा. अब तक तो आपने सीखा है बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, बट अब जो मैं इसके बाद आपको शुरू करने जा रहा हूं थर्ड ग्रुप, उसमें हम कुछ फॉर्म्स में सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Let's understand this group number 3, what it's all about. Group number 3 is all about irregular verbs. अगर हम बात करते हैं, there are couple of what irregular verbs right now you can see at the blackboard, and with completely different spelling for each form. अब तक जो हमने सीखा है वो फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में क्या सीखा है, हमने सीखी है कुछ वर्ब्स जिसमें हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती हैं, बट मीनिंग उसका चेंज नहीं होता है. लेकिन अब हम जो सीखेंगे कि इस फॉर्म में अगर हम बात करते हैं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें, तो आप इसमें देखेंगे कि कंप्लीटली सबसे पहली बात तो कि स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी. अब तक हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जितने भी हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाया है उसमें हमारी जो है स्पेलिंग है वो जस्ट व्हाट सेम रही है. लेकिन अब इस ग्रुप थर्ड में क्या डिफरेंस है, ग्रुप थर्ड में हमारा डिफरेंस ये रहेगा कि हमारा इसमें सेकंड फॉर्म का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा, प्लस हमारी स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी. और इसी तरह थर्ड फॉर्म में बात करें तो यू कैन सी राइट नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट स्पेलिंग अगर हम बात करते हैं डिफरेंट एंड मीनिंग विल बी डिफरेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट व्हाट फॉर्म व्हिच इज व्हाट ब्लो. ब्लो का मतलब होता है चलना, सेकंड मीनिंग होता है इसका बुझाना. अब सपोज करिए अगर मुझे कहना है कि ब्लो हवा चल रही है, तो हमने कह दिया द विंड इज ब्लोइंग. ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट में. अगर मुझे इसी सेंटेंस को कहना है कि हवा चली थी और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो अब देखिए इसमें पूरा हमारा मीनिंग भी चेंज हो जाता है. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस, द विंड ब्लू एंड इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग इज कंप्लीटली चेंज एंड नाउ स्पेलिंग इज आल्सो चेंज. नाउ अगर हम बात करते हैं कि तेज हवा ने पेड़ों को गिरा दिया या तेज हवा ने पेड़ों के पत्तों को गिरा दिया, अगर हम बात करें तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, द व्हाट तेज हवा के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्टिफ विंड. स्टिफ विंड हैज ब्लोन ऑल द ट्रीज, यानी कि जो तेज हवा चली थी उसने सारे पेड़ों को गिरा दिया. अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हमारे सारे मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं. फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा ब्लो,
सेकंड फॉर्म में हमारा जो हो गया ब्लू, और थर्ड फॉर्म में हमारा हो गया ब्लॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा इन इरेगुलर वर्ब्स में कि फर्स्ट मीनिंग, सेकंड मीनिंग और थर्ड मीनिंग में स्पेलिंग भी चेंज हो गया और हमारा मीनिंग भी चेंज हो गया। सो नाउ लाइक दिस गाइस यू विल सी टू इट। सेकंड अगर हम बात करते हैं अराइज, अराइज एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइज। अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड फॉर्म अरोज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग बिल्कुल क्या है डिफरेंट है और मीनिंग भी इसका डिफरेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा अराइजन। तो किस तरीके से हम ये देखिए यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स को सीख रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस करी है इसमें, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि मैंने किसी भी फॉर्म में ईडी का यूज नहीं किया है। जैसे कि मैंने आपको यू नो व्हाट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स हमारी वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि हम यू नो व्हाट ईडी का यूज नहीं करते हैं, ये हमारी होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड विच इज यू नो व्हाट सी। सी माने देखना, सो सेकंड फॉर्म एंड सीन, ये हमारा प्रेजेंट आई मीन इसे पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं और एग्जांपल बना भी सकते हैं। जैसे कहते हैं सी, आई सी समथिंग फ्रॉम हियर, मैं यहां से कुछ देखता हूं। अगर मुझे कहना है कि आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा प्रेजेंट में मीनिंग चेंज हो गया और पास्ट में मीनिंग हमारा चेंज हो गया। लेकिन अगर मुझे इस सेंटेंस को यूज करना है थर्ड फॉर्म में, तो क्या बनेगा, आई हैव सीन हिम, मैं उसको देख चुका हूं, तो हमारा सॉ का हो गया सीन। Next, you know what first form is run, second will be ran, third will be you know what run. Next, break, broke, broken. Break हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड broke हो जाएगा, थर्ड broken हो जाएगा। नेक्स्ट इज shrink, जिसे हम कहते हैं सिकुड़ना, कपड़ों का सिकुड़ना वगैरह जो होता है, तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्म हो गया shrink, and second form will be you know what shrank, and third will be you know what shrunk. So guys, these are you know what couple of forms which I have you know what tried to make you understand that आप कैसे you know what फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच वी जनरली डू। यही मिस्टेक्स होती हैं हम जनरली कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म को हमें चेंज करना है और मीनिंग हमें कैसे चेंज करना है, स्पेलिंग का कैसे चेंज करना है। So like if we you know what understand the concept of basic English grammar, I think personally that nobody just you know what tells you like this कि this is you know what irregular verb or like regular verb. So it's very important. No book can teach you you know what in so detailed, like you can just you know what learn these things from these kind of lecture and all. So now I think that this concept is clear. So in today's video I have taught you you know what the definition of couple of verbs related to irregular verbs, and it has you know what 3 groups: group 1, group 2 and group 3. Now at the end of the video I will give you a couple of sentences to check your grammar. So I want each one of you just you know what check your grammar through these couple of sentences. And what are these sentences? You may just check it right now. I am giving it to you and you have to just solve this. So now these are the sentences which you have to you know what do it, and let me know in the comment section that how have you do it. So I have given you you know what these 5 sentences like as a exercise. So now let me read it for you. Number 1 is someone has blank steal bracket my purse. अब आपको इसको चेंज करना है, अब which irregular verb you know what will be here, you have to just do it. Number 2 is have you blank do this work. Number 3 is the innocent boy blank break the toy. Next, today he blank buy blank a new car. Next is the drunk man blank hit the bike. So now you see guys, these are the 5 sentences, and check your grammar and just do write in comment section that how you have you know what done these sentences, and you can just share on my WhatsApp number also, like if you have any doubt on this. So please, if you really just want to know you know what about grammar rules and you know what the definition of it, the exercise of it, so feel free to send me your queries and I'll be you know what telling you that how it will be. So guys, लगता है कि आपको जैसे अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, and do let me know that how have you liked this video. In my next video I will be bringing you know what the part 2, जिसमें उनकी बात करेंगे हम रेगुलर वर्ब्स के बारे में। आज की हमने वीडियो में बात करी है इरेगुलर वर्ब्स, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स रेगुलर वर्ब्स के बारे में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।